सिद्धिभ्यः भस्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका अपना 15वां छंद चल रहा है, उस पर आज आगे चर्चा चलेगी। पहले छंद लेते हैं, सरल अर्थ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की जो विशेष चर्चा है वो ली जाएगी। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांतकाल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अत्र किम चित्रम, इस बात में क्या आश्चर्य है। यदि ते आपका त्रिदशांगना भी स्वर्ग की देवियों के द्वारा चित्तम मन मनागपि जरा भी विकार मार्गम ना नीतम विकार मार्ग की ओर नहीं लाया गया, अर्थात आपके मन में रंच मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं कर पाए देवियां, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों नहीं है, उसके लिए एक रूपक की भाषा में कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, जब पर्वतों से बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, कल्पांत काल की हवाएं चलती हैं, तो उस स्थिति में भी किम मंदराद्रि शिखरम, क्या सुमेरु पर्वत का शिखर वह चलितम कदाचित, वह कभी चलायमान होता है क्या। ये तो हुआ सरल शब्दार्थ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें आज नया बताना हो। जो बताने की बात है वो अंतिम दो पंक्तियों की, एक पक्ष पिछले रविवार को बताया था, दूसरा पक्ष आज चलेगा। कल्पांत काल की हवाएं कौन सी हैं, आज वो एस्पेक्ट है कि जो शायद करणान योग में भी आप लोगों ने इस दृष्टि से नहीं पढ़ा होगा। पहले ये बताओ, कभी आप लोगों ने ऐसा अध्ययन किया है कि किस गुण स्थान में क्या करते समय क्या किन परिणामों से कितने कर्मों की बंद विच्छुत्ति होती है। प्रश्न समझ में आया पवन जी या नहीं आया? क्या मैं 3 बार बोलूंगा, घबराना मत, शांत भाव से सुनो। चूंकि भाषा करणान योग की है, हर कोई परिचित नहीं होगा, इसलिए मैं धैर्य से बोलूंगा और आप धैर्य से सुनो। क्या कहा है, किस करणान योग के अनुसार किस गुण स्थान में किन किन कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, किन किन परिणामों से किन किन कर्मों की बंध विच्छुत्ति होती है, और वो कर्म किस टाइप के। प्रश्न कुछ विजय भाई सब सुनाई दिया? एक बार और बोलता हूं, चिंता नहीं करिए। करणान योग के अनुसार किस गुण स्थान में किन किन कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती। बंध विच्छुत्ति माने बंधना छूट जाता है, और जो बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा होती है। ऐसा किन किन गुण स्थानों में किन किन कर्म प्रकृतियों के साथ होता है। पहला प्रश्न ये, ठीक है। दूसरा, किन किन पर्टिकुलर परिणामों से कर्मों की निर्जरा हो, किस किस कर्म प्रकृति की निर्जरा होती है। ये मैटर यदि मैं बेहतर होता आप लोगों को बता देता, और किसी की रुचि होती तो करणान योग के ग्रंथों से थोड़ा बहुत पढ़ के और लिख के आते। अब इस पे चिंतन ही मैंने 10 मिनट पहले बैठ के किया। अभी 10 मिनट में तो मैं भी सारा कुछ नहीं निकाल सकता था, गद्दी से उठा ही नहीं। उठता तो सिद्धांत को शादी से निकाल देता कदाचित, लेकिन उसमें आध घंटा कम से कम चाहिए था, आध घंटा तब मैं निकाल पाता।
तो चर्चा में इतना व्यवधान कर नहीं सकता था, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। आप लोग इस पर विचार करके यदि कोई बात होगी तो अगले संडे को और स्पष्ट कर दें, ठीक है ना। अब मुद्दे पे आइए, इधर से उधर नहीं भटके। ये तो आप जानते हैं कि जीव के कुछ परिणाम ऐसे विशेष होते हैं जिनके कारण कुछ कर्मों का बंधन छूट जाता है, उसको हम बद्ध विच्छुत्ति कहते हैं। माने आज के बाद उन कर्मों का बंध नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, वो कसम करता है आज के बाद हम ये गलती नहीं करें, समझ गए। तो पुलिस वाला भी कहता है कि यदि तुम ये गलती नहीं करोगे तो आज के बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करें, समझ गए, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। तो जैसे ये स्थिति है, ऐसी घटनाक्रम को क्या कहा जाता है? बंध विच्छित्ति, बंध का विच्छेद हो जाना, छूट जाना, ठीक है। शब्द तो ख्याल में पड़ा। तो ये तो तय है कि कर्म बंधते भी परिणामों से हैं, लेकिन यदि कोई विशेष क्रांतिकारी परिणाम होते हैं तो वो जिनको इफेक्टेड करते हैं उन कर्मों का बंध विच्छित्ति भी होती है। जैसे सबसे पहली क्रांति कब होती है? अविरति सम्यक दृष्टि, ये सिंपल सी बात है। चौथा गुण स्थान, तो जो चौथा गुण स्थान में अविरति सम्यक दृष्टि बनता है, उसके साथ वो होते ही लगभग घाती कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। मतलब उसके बाद अधिकांश घाती कर्म बंधना छूट जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सम्यक दृष्टि जीव अब घाती कर्म, उनमें भी सिलेक्टेड है सब सारे नहीं, उनको बांधने योग्य परिणाम नहीं करता। जैसे ज्ञानावणी दर्शनावणी, तो आपको पता है तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ज्ञान दर्शनावणी। ज्ञानावरण दर्शनावरण के बंध के कारण क्या है? प्रदोष है, निन्नव है, मात्सर्य है, अंतराय है, आसादन है और उपघात। अब डिटेल नहीं बताऊंगा, वो तो आप पढ़ते रहना, या कभी मौका हुआ तब बता दूंगा। अभी अपनी चर्चा का मूल विषय कुछ और है। तो जैसे इन 6 प्रकार के परिणामों से ज्ञानावरण और दर्शनावरण का बंध होता है, ठीक है। अब यदि आपको ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंध छूटना है, इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव ऐसे परिणाम करेगा ही नहीं, इन 6 प्रकार के परिणाम को करना छोड़ देगा। ये नहीं, कर्मों में बेईमानियां नहीं चलती कि आप राजा के बेटे हो तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा, समझ गए। आप सम्यक दृष्टि होगा तो आपको कर्म नहीं बनेंगे, वो कर्म नहीं जानते आपको, वो पुद्गल है, बहुत बढ़िया है। चेतन होते तो भाजी मारते, बंबैया में बहुत भाजी मारी जाती, विजय जी अच्छी तरह जानते। क्या पक्षपात करते, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते, कितना बढ़िया है कि कर्म विचारे पुद्गल है और साथ में स्मार्ट पुद्गल है, समझ गए। वो प्रॉपर देखते हैं कि आपके परिणाम वैसे हैं तो बंधेंगे ही, कोई भगवान भी नहीं बचा सकता, और वैसे परिणाम नहीं है तो नहीं बंधेंगे, उसे कोई बांध नहीं सकता, ठीक है ना। तो बंध विच्छुत्ति, उसका अर्थ समझ में आ गया कि जब कर्मों की बंध विच्छित्ति हो गई, ये कहा जाता है, इसका मतलब उनके बंधने योग्य परिणाम वो जीव अब नहीं कर सकता। भले ही हुआ अकेला श्रद्धा न सम्यक है, ज्ञान और आचरण माने ज्ञान तो उसके साथ कहा जाता है, उनमें कोई नया चेंज नहीं आया। उसके बाद भी ज्ञानावरण और दर्शनावरण के बंधने योग्य जो भाव हैं, वो अविरति सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला जो है वो अब नहीं कर सकता। इस रिवॉल्यूशन को समझ रहे हो? अभी मुद्दे की बात आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी। अभी ये मैं बेस लेके चल रहा हूं, पहले बेस समझ में आ जाए, जब तो ये चीज समझ में आएगी कि यहां क्या कहा आचार्य ने।
ठीक है ना। तो एक चीज तो है बंद विच्छित्ति, माने नया बंद होना छूटना। पुराना तो है, वो रहेगा, वो उदय में भी आएगा और उसकी निर्जरा भी होगी, लेकिन नया बंद होना छूट जाएगा। उसका नाम क्या है? बंद विच्छित्ति। एक सरल नाम हो गया, लिख के बताऊं क्या? यह सुनने में समझ में आ रहा है विजय जी? आ रहा है ना? बहुत अच्छा। दूसरा है उसकी निर्जरा होना, और निर्जरा भी दो तरह की। एक उदय में आके निर्जरा होना, और एक बंधे बंधाए में निर्जरा या परिवर्तन के दो तरीके होते हैं। एक तो संक्रमण आदि होके, भाई पाप प्रकृतियां पुण्य में बदल जाए, तो पाप कहां बचा? बांधी तो पाप थी ना, लेकिन वो बदल के पूर्ण रूप हो गई, पाला बदल लिया। जैसे नेता लोग पार्टी बदल लेते हैं, कर्मों में भी होता है ये सब, समझ गए? आपके परिणाम देखते हैं, वो भी मौका परस्त है। जिसकी सरकार बनने वाली है वो सब मौसम विज्ञानी होते, उसके पल्ले में चले जाते। तो एक तो संक्रमण हो गया, तो पाप बचे ही नहीं। जब नहीं बचे तो सरकार अपने आप गिरेगी, समझ गए ना? माने पाप का राज नहीं चलेगा। एक तो ऐसे, और दूसरे कहते ठीक है तुम बने रहो, आओ उदय में, तुम कुछ करो उसके पहले हम तुम्हारी निर्जरा कर दें। अगले ने कुछ भी कोशिश करने के पहले ही हमने उसको खत्म कर दिया। हम ऐसे परिणामों पे सवार होंगे, समझ गए? ऐसी स्थिति कब बनती है सबसे ज्यादा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कि जो कर्म है पर्टिकुलर टाइप के कर्मों की बंध विच्छुत्ति भी हो और साथ में बंधे हुए की निर्जरा भी हो। कई बार उनको उतना तेजी से उदय में लाके निर्जरा करते। क्या प्रमाण है इसका? 10वें गुण स्थान के अंत तक संजुलन लोभ का उदय कहा, उदय कहा, सत्ता नहीं कही, समझ गए? तो उदय भी है, और उस उदय को कोई असर हमारे परिणामों पर पड़ ही नहीं रहा, और उसी समय परिणामों की वेग, परिणामों का पुरुषार्थ इतना है कि उसका समूल नाश कर दिया, आगे ना बंधेगा, और जो था वो पूरा खत्म कर दिया। 10वें गुण स्थान के अंत में संजुलन लोभ समाप्त होता है कि नहीं होता? अब ये डिफरेंस समझिए आप, ये हो क्या रहा? आयु कर्म की प्रकृतियों का भी एक नया खेल है। थोड़ी सी देर ये करणानि योग समझाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये बात समझ में नहीं आएगी कि आचार्य ने क्या कहा। आज जो चर्चा चलना है उसका मर्म समझ में नहीं आएगा, इसलिए करणानि योग समझा रहा हूं। करणानि योग मेरा लक्ष्य नहीं। देखो, अपवर्ती आयु और अनपवर्ती आयु किसे कहते हैं? जैसे लोग अकाल मृत्यु वगैरह कहते हैं ना, तो ये अपवर्ती आयु और अनपवर्ती आयु शब्द है तत्वार्थ सूत्र में। सम्यक किन किन के? पहले अध्याय का आखिरी सूत्र है कि जिसमें दे दिया कि इनको अब अनपवर्ती आयुषा, इनकी आयु अनपवर्त्य होती है, तो बाकी की अपवर्त्य होती है। तो कहते साहब उनकी अकाल मृत्यु होती है, कहते ये नहीं, उसका अर्थ कुछ और है। उसका अर्थ ये है कि आयु कर्म के जितने निषेक बांधे थे, सपोज करो किसी ने 90 साल की आयु बांधी, और 90 साल की आयु के लिए उसने 9 लाख निषेक बांधे थे, तो मतलब क्या हुआ? 10,000 निषेक हर साल करेंगे, तब तो 90 साल में 9 लाख होंगे। ठीक, क्लियर? चलो, बात अपनी हो गई। अब मुद्दा यह है कि उसने 90 साल के लिए 9 लाख निषेक बांधे थे। 80 साल की आयु तक तो वही 10,000 निषेक प्रति वर्ष का हिसाब चला।
8 लाख निषेक खर्च हो गए, खत्म हो गए। अब कितने बचे? 1 लाख। भाई 9 लाख बांधे थे ना। अब वो 1 लाख निषेकों का 5 मिनट में उदय लाके और उनका निर्जरा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी आयु तो पूर्ण हुए बिना तो मरण हो नहीं सकता, और इसने जहर खा लिया। अब पॉइंट समझ रहे? तो वो जो 10 साल में आना थे उदय, वो 10 साल में उदय आने वाले, उसका क्या होगा? वो 5 मिनट में उदय आके चले जाएंगे। तो अब आप स्पीड समझ रहे हैं? मुझे स्पीड बताना है खाली, और कुछ नहीं बताना। स्पीड बताना है कि जो 10 साल में उदय आना थे, इतने आयु कर्म के निषेक 5 मिनट में उदय तो आएंगे, भोगेगा तो पूरे, कम समय में भोगे बात दूसरी, समझ गए? लेकिन भोगेगा पूरे। उसको कहते हैं अपवर्त्य आयु, मतलब कम समय में ज्यादा निषेकों की निर्जरा होना या उदय आना, ठीक है ना। और अनपवर्त्य आयु, यदि तुमने 9 लाख निषेक बांधे थे और 90 साल के लिए बांधे थे, हर साल 10 लाख आना थे, तो हर साल 10,000 आना थे, तो हर साल 10,000 ही आएंगे। ना वहां जहर खा सकता कोई, ना जहर खा के मर सकता। वो कौन कौन है कि औपपादिक उपपाद जन्म वाले। कौन कौन? देव और नारकी। देव नारकाणाम उपपादा, ये तत्व सूत्र का ही सूत्र, कि देवों और नारकियों के जितने आयु कर्म बनता है उतने ही समय में भोगते हैं, वो कम समय में नहीं भोग सकते। उनके जहर खा के मृत्यु नहीं होती, उनके पहाड़ टूट जाए तो अभी मृत्यु नहीं होती। वो तो कहते ही तिल तिल करें देह के खंड, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं काट के, फिर जुड़ जाता है शरीर, वो मृत्यु नहीं होती है। कष्ट भोगते हैं पूरा, लेकिन मरण नहीं होता है। जब मरण ही नहीं हुआ तो अपवर्त्य आयु कैसे हो जाएगी? समझिए? तो एक औपाधिक जन्म वाले अर्थात देव और नारकी, फिर चरम शरीर वाले, आखिरी जिनको अभी मोक्ष जाना ही है ऐसी भाव से, उनकी अनपवर्त्य आयु होती है। जितने आयु कर्म बांध के आएंगे उसके पहले चाहे कमठ जैसे उपसर्ग करें, चाहे कोई कुछ भी करें, उनका देहपात नहीं होगा। वो पूरे समय में पूरे कर्म भोग, आयु कर्म भोग के ही जाएंगे, ठीक है ना। उत्तम देह, उत्तम देह माने वज्र वृषभ नाराज संगणन आदि जो जिनके धारी हैं, 63 सलाका महापुरुष आदि, उन सबको उत्तम देह कहा। उनकी भी अपवर्त्य आयु नहीं होती, ठीक है ना। और असंख्य वर्ष आयुषु, और जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु होती है, उनकी भी आयु घटती है। जल्दी निर्जरा नहीं, वो जल्दी उदय नहीं आता, ठीक है। ये तो तत्वार सूत्र का सूत्र हो गया। अब मुद्दे की बात क्या रही कि यदि जिनकी अपवर्त्य आयु यदि है भी, तो क्या होता है कि पहले जो आपके कर्म बना था 10 साल के लिए, भाई 1 लाख निषेक बच रहे थे ना 10 साल के लिए, ये 10,000 निषेक, अब वो 10,000 निषेक 5 मिनट में खर्च होने, लेकिन उदय आके, निर्जरा नहीं होना, उदय आएंगे बाकायदा। निर्जरा तो तब से होती है, वो निर्जरा का जहर खाने वाला तब थोड़ी कर रहा, तो निर्जरा तो होनी नहीं, वो तो भोगेगा। इसका मतलब वो 5 मिनट में 10,000 निषेक एक साथ उदय में आएंगे। अब बात समझ गए? ये अकेला आयु कर्म के साथ नहीं है। अब मैं मुद्दे की बात बता रहा हूं, वहां से इस छंद का अर्थ जुड़ता है। जब आप उग्र पुरुषार्थ से श्रेणी आरोहण करते हैं, तो सपोज करो ज्ञानावरणी की 100 साल के बंध बाकी था, दर्शनावरणी का 600 साल का बाकी था, वेदनी का कम से कम 50 साल का बाकी था, आयु कर्म 100 साल बाकी था। अब क्या होगा?
कि आयु कर्म तो उतना ही बाकी रहेगा, वो तो ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो चरम शरीर ही है, तो अपवर्ती आयु नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन बाकी जितने कर्म हैं उनकी प्रकृतियों का स्थिति काल जितना होगा, वो स्थिति काल पे पूरा हिला डालो और उनको एक साथ उदय में आ जाओ। और कुल काल है अंतर मुहूर्त, श्रेणी आरोहण का कुल काल जघन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त भी नहीं। समझ गया? मतलब थोड़ा ही सा काल है। अब उतने काल में 2-4 मिनट मान लो, अपने स्थूल बुद्धि वाले हैं अपन, तो समझ लो 4 मिनट के समय में किसी के 60 वर्ष, किसी के 600 वर्ष, उतने का स्थिति बंध बाकी था। अब क्या होगा कि या कुछ के तो तेजी से उदय में आएंगे और कुछ में भगदड़ मचेगी, बिना ही लड़ाई। जैसे कोई सैनिक होते हैं ना, तो बिना ही लड़ाई भी भागते हैं मैदान छोड़ के, तब तो जीतते हैं ना। तो श्रेणी आरोहण के काल में ज्यों ज्यों गुण स्थान बढ़ता है, त्यों त्यों कर्मों में भगदड़ मचती, तेजी से उदय में आते हैं। और जब कर्म का उदय आता है, कैसा आता है, ध्यान रखना, जब आदमी की जान पे बनती है तो वो मरता क्या ना करता, वो कुछ भी करने को तैयार होता। तो जिन कर्मों का सदा काल के लिए संबंध विच्छेद होना है, वो आखिरी जाते जाते पूरा अपना जोर दिखाएंगे, पूरा जोर से उदय में आ रहे। वो है कल्पांत काल मरुता, उनका अंत काल आ गया है। तुम्हारा जो कल्प काल था, जितने समय के लिए बंधे थे, उसका एक जघन्य अंतर मुहूर्त में अंत काल आ गया। पूरे तेजी से उदय में आ रहे हैं, सब अटैक एक साथ कर रहे हैं। लेकिन यहां ऐसी वज्र की शील्ड बनी हुई है कि टकरा के खुद नष्ट हो रहे हैं। आत्मस्वरूप में लीन जो परिणति है चपक श्रेणी की, उससे टकरा के खुद नष्ट हो रहे हैं, उनको जीव को कुछ नहीं कर पा रहे। समझ में? अचलेन, आज तक ये अचल थे। अचल थे माने, अचल तो पर्वत को कहते, अचल थे माने इन कर्मों के बंध भी हुए, उदय भी हुए, उदीर्णा भी हुई, सकाम निर्जरा, अभिपाक निर्जरा सब हुई, लेकिन इनसे पिंड नहीं छूटा था। ये बने रहे। तुमने जितनी चाहे कोशिश कर ली, इनको घटा के अंतर मुहूर्त का है ना, सब कर्मों की स्थिति शेषाणाम अंतर, तो जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। तुम वहां से घटा के सबको अंतर मुहूर्त तक ले आए, और वो 1 सेकंड में पता चला फिर से कोड़ा कोड़ी सागर तक पहुंचे। तो आपने उनमें फेरबदल तो कितना ही किया था, लेकिन ये अचल की मरुता थी, अचल की हवा थी, पहाड़ की हवा थी। मैदानी हवा और पहाड़ की हवा में बहुत अंतर होता है, समझ रहे? ये पहाड़ की हवा थी, कर्म तो पर्वत है। याद है आपको कहां कहा? तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम, कर्म रूपी पर्वतों के भेत्ता। तो कर्म तो पर्वत है, वो यहां अचलेन का। उन कर्म रूपी पर्वतों से उदय की जो हवाएं तेज आ रही हैं, और वो भी कैसी? कल्पांत काल की। अब इनका पिंड इस जीव के साथ छूटने वाला है, परमानेंट संबंध विच्छेद होने वाला है। तो लोग, एक शब्द चलता था, आपके राजस्थान का शब्द बता रहा हूं, संगसार, कभी सुना है?
काय के राजस्थानी। समस्या है आजकल लोग रहते हैं, अता पता कुछ नहीं होता। इनके यहां जब लगता था कि सेना ज्यादा बची नहीं, खान पान का साधन बचा नहीं, अब हम लड़ नहीं सकते, तो भी सरेंडर नहीं करते थे, आखिरी लड़ाई के लिए निकलते थे। और जब हर योद्धा के मन में यह है कि वापस नहीं लौटना है, तो मौत कफन जिसके सिर पे बंधा हो उसकी लड़ाई सबसे भयंकर होती है, क्योंकि वो मारने के लिए नहीं लड़ता है, वो तो मरने के लिए लड़ता है। हमें लौट के ही नहीं आना तो बचने की कोशिश क्यों करें। वो एक भी घाव से नहीं घबराता, एक वार से नहीं घबराता, और अपने प्राणपण से मरते दम तक वार करता। जब आपको देह को बचाने की चिंता हो तो आप दूसरे से संभल के मौका देख के वार करते हो, मौका परस्त बनते हो। और जब आपको कोई चिंता नहीं है, लौट के जाने ही नहीं है, लेकिन इनको भी मजा चखा के जाएंगे, उधर रानियां जोहर करने के लिए तैयार, और इधर सेना के साथ राजा संगसार करने को तैयार। आखिरी लड़ाई, और वह लड़ाई भी कैसी, जीवित वापस आना ही नहीं है हमें, लेकिन हम जान देंगे, पर इनको मजा चखा के देंगे कि तुम चक्कर में किससे पड़े थे। पॉइंट समझ गए। ये वही संगसार है कर्मों का। कल्पांत काल मरुता चलिता चल, उनका तो अंतकाल है, द्वारा इस जीव के साथ बंधना नहीं है, लेकिन जाते जाते वो सारी कर्म प्रकृतियां पूरा जोर लगा रही हैं, जिसमें पहाड़ उखड़ जाए ऐसी तेज हवा चल रही है। आप सोचो, छोटा मोटा कुछ निषेक उदय में आते हैं तो हम रोने लगते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। छोटे मोटे निषेक उदय में आते हैं, अरे भाई साहब हमारे तो बहू के पेट में इतनी तकलीफ हो गई, भाई साहब हमारे बेटे को तो सिर में ऐसी तकलीफ हो गई, भाई साहब हमारे तो व्यापार में इतना घाटा आ गया। एकाध आया तो रोना शुरू। और यहां क्या है, जितने थे, एकाध नहीं, जितने थे एक साथ उदय में आ रहे, लेकिन एक वज्रशील्ड अपने परिणामों पे कि एक भी कर्म का उदय इस जीव के परिणामों को बाधित नहीं कर पा रहा। कि मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचन, हवाओं से सुमेरु भी डिगा है क्या। ये छपक श्रेणी के परिणाम जो है वो सुमेरु की तरह हैं, और उस समय आने वाले कर्म जो अपने को संगसार कर रहे हैं, जान दे रहे हैं कि हम जाते जाते जितना सता पाएंगे इस जीव को सता के जाएंगे, पूरा जोर लगा रहे हैं, और एक भी जीव के परिणाम को छू नहीं पा रहा। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया क्या कहा। कल्पांत काल मरुता चलिता चली, इनका अर्थ क्या है। पहले जो अर्थ चला था वो भी अपनी जगह सही था, और ये अर्थ भी एक करणान योग की अपेक्षा अर्थ है। आज कुछ आइडिया लगा पवन जी। कल्पना करो क्या हो रहा होगा। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो महावीर स्वामी की पूजन है पुरानी वाली, कौन से कवि की है वो, जो भी है, ठीक है ना, उसकी जयमाला में, वृंदावन कवि की, उसकी जयमाला में एक बड़ी खूबी है, कैसे कि भगवान के उसमें कैसे कैसे नृत्य करती हैं, कौन कैसे गाती हैं, कैसे बजाती हैं, कौन सा वाद्य यंत्र कैसे आवाज करता है, द्रमदम द्रम मृदंग सजे, आता है ना, ता थई थई थई, ये सब चीजें आती हैं, याद आ रही। तो उसमें जैसे चित्र जैसा आंखों में आता है। बात समझ में आ रही क्या हो रहा।
जैसे चित्र आंखों में आ रहा है। ये देखो वो गगनांगन गर्भगता सुगता तत्ता 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 वित्ता धृगताम धृगताम गतिवाजत है सुरताल रसाल जुसाजत है घननम 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 नव में एक रूप अनेक जुधार। माने आपको पूरा चित्र दिखता है क्या हो रहा है आंखों के साथ। यदि कर्मों की ये स्थिति देखना है तो सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजन की जयमाला में देखो। उसमें क्या कहते हैं, शुरुआत कहां से है? जग आरत भारत महा करी गारत जय पाए विजय आरती तिन कहूं चरणन शीस नवाए। क्या? जग आरत, जग में दुख बहुत है। भारत महा, उनसे बड़ा जम के युद्ध किया, कर्मों के कारण बहुत परेशान थे तो उनसे महाभारत किया। भारत शब्द का अर्थ ही लड़ाई, युद्ध, आपको पता नहीं होगा। जग आरत भारत महा करी गारत, उनको हरा करके जय पाए, कर्मों को हरा करके जय पाई। विजय आरती तिन कहूं, कैसे विजय पाई? उसकी आरती, जयमाला माने आरती, और आरती माने जयमाला। आरती माने वो दिया जला के यूं यूं करना, वो नहीं है। समझ रहे कि नहीं? विजय आरती तिन कहूं, कैसे जय पाई? वो पूरा का पूरा यही कल्पांत काल मरुता का सारा वर्णन है उसमें। कौन कर्म किस रूप के योद्धा के रूप में सामने से कैसे तीर से, तलवार से, काय से वार करता है, और ये कैसे उसे नष्ट करते हैं, उसके वार को विफल करते हैं और उसे मार देते हैं। ये विजय आरती तिनको, उनकी विजय गाथा। समझ गया? तो पता चलता है कि सामने वाले सारे के सारे एक साथ उदय में आ रहे हैं। अभिमन्यु की तरह सारे के सारे महारथी एक साथ उदय में आके वार कर रहे हैं, और वो अकेला बेधड़क सातों के वार को काट रहा है और अपने वार से सातों को नष्ट कर रहा है। समझ में आया कुछ पवन जी? सोचो वो क्या स्थिति होगी। लगभग चक्रव्यूह जैसा बन गया। जीव के परिणाम अकेले और सारे कर्म एक साथ उदय में आके संसार करने की स्थिति में। हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी मजा चखा के जाएंगे। लेकिन जो जिसको मजा चखाना चाहते उसके परिणाम तो वज्र शील्ड के हैं। आपके तीर तलवार, कोई भी उदय के जो भी घटनाक्रम होते हैं वो उनके परिणामों को स्पर्श तक नहीं कर पाते। जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो और चारों ओर शील्ड लगी हो तो उससे टकरा के जाते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि किसने क्या मारा और कैसे गए। छपक श्रेणी उस वज्रशील का नाम है। समझ में आए? जिस पे कर्मों के उदय की कल्पांत काल जैसी हवाएं कोई असर नहीं करती, चिंता ही नहीं होती है। अरे साहब इतनी भयंकर हवा आएगी, भाई तू सुमेरु पे जा रहा है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब सुमेरु ही स्खलित नहीं होना है, वो स्खलित हुआ क्या आज तक? बताओ, कोई छपक श्रेणी मारते हुए नीचे उतरा गिरा क्या आज तक? शब्द ध्यान देना, क्या बोला मैंने? छपक श्रेणी मारते हुए कोई जीव, उसके गुणस्थान नीचे गिरे क्या आज तक? नहीं गिरे हैं, ये ध्यान रखना। वो छपक श्रेणी के परिणाम वो ध्रुव स्वभावी आत्मा के ऐसे वज्र शिखर पर बैठे हैं, उन पे चढ़ रहे हो कि जिस पे कोई असर होने वाला नहीं। मैं बहुत साल हो गए जब अमेरिका गया तो वहां पर एक अपने दिल्ली के कालिंदी कुंज के निवासी एक जैनी भाई थे। बहुत आईटी लाइन के बहुत बड़े व्यक्ति थे, अरबोपति। उन्होंने पूरा एक पहाड़ खरीद रखा था, पूरा का बहुत बड़ा पहाड़, और उस पर उनकी रोड अपनी बनी, गाड़ी जाने का रास्ता ऐसे ऐसे घूम के जा रहे, और उनके उस पर उन्होंने कैलिफोर्नियाई बादाम का बहुत बड़ा बगीचा लगाया हुआ था, जिनमें 2500 अमेरिकन काम करते थे दिन रात।
तो मैंने ऐसे ही जिज्ञासावश पूछा कि भाई साहब, आपने ये जो घर बनवाया, मकान जो बनवाया उस पहाड़ पे, उसको उस साइड बनवाना था, माने पहाड़ आपके दक्षिण साइड होना चाहिए था, दक्षिण भारी होता, ऐसा दुनियादारी की बात की। आपने इस साइड क्यों बनवाया? आपने पहाड़ को नॉर्थ में क्यों रखा? हमारे यहां तो साउथ में रखते भारी चीज को, आपने नॉर्थ में क्यों रखा? बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं, इधर उधर के किस्से नहीं सुना रहा। क्या आज विजय भाई कहाँ गए? आके चले गए? कोई बात नहीं, छोड़, जाने दो, होगी कोई बात। क्या बोला? हमारे भारत में तो जो वास्तु की बात करते हैं वो तो दक्षिण को भारी रखते हैं, उस हिसाब से आपको नॉर्थ साइड में मकान बनाना था, साउथ साइड में पहाड़ रहता तो अपने आप भारी हो जाता, आपने उल्टा क्यों किया? तो वो कहते भाई साहब, जितनी भी ये वास्तु फास्तु होती है ना, इन सबका उद्देश्य आपकी सहूलियत होता है। ये वैसे ही व्याख्या करते हैं जिसमें आपकी सहूलियत रहे। कहते अमेरिका है या नॉर्थ पोल की बर्फीली हवाएं बहुत आती, यदि हम नॉर्थ साइड में बनाते तो सारी बर्फीली हवाओं का सामना हमें करना पड़ता। अब हमने बनाया साउथ साइड में, तो बर्फीली हवाओं का सामना हम नहीं करेंगे, पहाड़ करेगा, और ये पहाड़ हिलने वाला नहीं, और इसकी ओट में मुझे हवा लगने वाली नहीं, वो तो साइड साइड से जाएगी ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया पवन जी? तो हम इस सुमेरु पर्वत की ओट में हैं, जितनी चाहे हवा चले, जितने कर्मों के उदय आए, हमारी रक्षा करने वाली, हमारे हम तक स्पर्श नहीं कर सकती वो हवाएं, ऐसा सुमेरु पर्वत का नाम है छपक श्रेणी। इससे आज तक कोई नहीं गिरा। वो उपसम श्रेणी होती है जिससे गिर जाते हैं, आचार्य कहते हैं छपक श्रेणी से आज तक किसी का पतन नहीं हुआ, कोई का पात नहीं हुआ। ये पर्वत हिलना नहीं है तो हमारे लिए हवा लगनी नहीं है, हमारे ऊपर कर्मोदय का असर आना नहीं है। हम बढ़ते जाएंगे और शिखर पर पहुंच जाएंगे। एक अंतर मुहूर्त में 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पहुंचते। ध्यान रखना, श्रेणी का काम सिर्फ 12वें गुण स्थान तक पहुंचाना है। 13वां गुण स्थान तो वीतरागता के साथ ज्ञान अपने आप कैवल्य रूप प्राप्त करता है, उसके लिए श्रेणी काम नहीं करती। श्रेणी का लक्ष्य वीतरागी बनाने है। क्यों? क्योंकि 2 बार श्रेणी होती है जीवन में। एक दर्शन मोह के लिए, याद है आपको? वही होते हैं अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। जो ये 3 चीजें हैं ना, ये तीनों के तीनों आप जब सम्यक दृष्टि के होने के प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें भी आते हैं। अधाकरण, अपूर्व, वो दर्शन मोह के नाश करने के लिए तीनों काम करना पड़ते हैं, और इधर चारित्र मोह के नाश करने के लिए भी यही गुण स्थान है। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, और उसके बाद में उपशांत मोह तो 11वां गुण स्थान, वो तो गिरने वालों का होता है, क्षीण मोह। बस वहां श्रेणी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो 13वां गुण स्थान है वो आत्मा का अत्यंत स्वाभाविक कार्य है। ज्ञान के लिए जो बाधक तत्व था वो क्या था? राग था। और राग खत्म हुआ तो ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण कैवल्य रूप को प्राप्त कर लेता है। वो तो वैसा था ही, राग ने उसको बांध रखा था, हाथ पैर बांध रखे थे। समझ गए ना? हाथ पैर खुले तो वो तो अपने आप में परिपूर्ण था ही। इसलिए 13वां गुण स्थान ये छपक श्रेणी का काम नहीं, ये उसका रोल नहीं। वो 7वें गुण स्थान के दूसरे भाग से, सातिशय प्रमत्त संयत से शुरू होती है। 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 11वां नहीं आता उसमें। 11वां आता है उपसम श्रेणी वाले के, छपक श्रेणी वाले के लिए सीधा 12वां। चीज वही है, परिणामों की जाति एक जैसी होती है, लेकिन एक के कर्म मौजूद हैं तो उदय में आएंगे, और एक के कर्म ही नहीं रहे तो उदय में नहीं आएंगे। समझ गए? ये बड़ा बारीक अंतर है पवन जी। अब सोचिए
कि ये चर्चा किस लेवल की चर्चा। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। अब जरा विचार कीजिए, ज्ञानावर्णी अपना क्या काम कर रहा, दर्शनावर्णी की प्रकृतियां क्या कर रही हैं, मोहिनी की क्या कर रही हैं, अंतराय की क्या कर रही हैं, सब अपने पूरे जोर लगा रहे। असाता वेदनी भी अपना जोर लगा रहा। क्यों? अकेले चार घातीय कर्म नष्ट नहीं होते, असाता वेदनी भी नष्ट होता है। समझ गए आप? अघातीय कर्मों में भी कई प्रकृतियां हैं जो नष्ट होती। सब वो अपना जो अस्तित्व की जब लड़ाई होती है तो सब जोर लगाते, एड़ी चोटी का जोर लगाते। सब कर्म अपने पूरा वेग लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञानी की परिणति कैसी बनी हुई है पवन जी? मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। क्या ये सुमेरु का शिखर भी कभी चलायमान हुआ जो तुम टेंशन कर रहे हो? करने दो इन्हें जो करना है। समझ में आने दो, ये तो हल्ला मचाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, लगाने दो, तुम्हें इनकी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ने वाली, एहसास भी नहीं होने वाला है कि किस कर्म का उदय चल रहा है। समझ में आएगा? अपने परिणाम को इसके लिए प्रिपेयर्ड करो। तुम उस वीतराग की आराधना कर रहे हो कि जो अपने स्त्री ऐसी यात्रा में, छपक श्रेणी की यात्रा में कभी विचलित नहीं हुए। तो तुम जिन कर्मों के कारण डरते रहते हो, भाई साहब बड़ा असाता कर्म का उदय चल रहा है, भाई साहब बड़ा ये चल रहा है, भाई साहब ज्ञानावर्णी का ऐसा उदय, भाई साहब आप तो अभ्यासी हो, आपको संस्कृत पर, हमें तो आता नहीं, भाई साहब हमें तो नहीं आ रही समझ। ये बहानेबाजियां बंद कर दो। ये स्तुति सिखा रही, ये भगवान की स्तुति, वीतराग की स्तुति करने वाला वो ये बोल रहा है कि बहानेबाजियां बंद कर दो। तुम किसके चेले हो ये बताओ, किसके उपासक हो, किसके आराधक हो? यदि तुम वीतराग के आराधक हो तो तुम्हारे आराध्य ने अपनी साधना में कल्पांत काल की हवाओं की परवाह किए बिना शिखर पर आरोहण किया था। तुम कैसे विचलित हो रहे हो? मैं आपको सही घटना बताता हूं। ये बैठी हैं तो इनको तो हम लोग साथ ही थे, शिखर जी गए थे, तो वंदना के लिए जो चढ़ना था, उस दिन नीचे से 1-1.5 किलोमीटर तक चढ़े। जब तक तो कुछ नहीं, सब नॉर्मल था, ठंड थी जो भी थी, पर सब नॉर्मल था। 1-1.5 घंटा चढ़ के जो शीतल नाला पहला जी नीचे आता है, उस नाले के, गंधर्व नाला, शीतल नाला जो भी बोलते हैं, उस नाले से जो ऊपर चढ़ने को हुए, और बिल्कुल ये जो आप शब्द है ना कल्पांत काल मरुता, हम लोगों ने उसका अनुभव किया। उस दिन कोई भी खड़ा होके चढ़ नहीं पा रहा था पहाड़, सब बैठ बैठ के, चिपक चिपक के, अपने आप को संभाल संभाल के। सीढ़ियां पकड़ रहे, पेड़ पकड़ रहे, इतनी भयंकर हवा थी। अधिकांश लोगों की तो वंदने नहीं हुई। गौतम स्वामी की टोंक तक पहुंच के वहां जो हॉल बना ना, उसमें घुस के रह गए। भैया हवा रुके तो आए, और वो काहे को रुकी? नॉन स्टॉप। लोग कहते भैया तुम लोग क्या हो? हम दोनों ने उस स्थिति में बिना बैठे लाठी से टेक के ऐसे खड़े हो जाते थे, पूरा जोर लगा के, और फिर जो ही थोड़ा सा हिम्मत होती 4 कदम चलते, फिर खड़े होते। ऐसे करते करते पूरी टोंकों की वंदना की, और लास्ट तक एक ही चीज फील की। ये छंद याद आ रहा था, कल्पांत काल मरुता चलिता चले न। बहुत हौसला तोड़ने की कोशिश की उन हवाओं ने। मतलब आप ये सोचो कि कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था, इतनी भयंकर हवा। इंसान को लगे कि उड़ जाएंगे, गिर जाएंगे पहाड़ से नीचे। और ऐसी हवाएं थोड़ी बहुत देर नहीं, रात को करीब 2-1:30 बजे से शुरू हुई तो सुबह 11-12 बजे तक यही हवा का वेग था। किसी ने भयंकर ब्लोअर चला रखा हो, ऐसी चारों ओर से कपड़े ऐसे उड़ने को हो रहे, फटने को हो रहे, ऐसी हालत।
किसी का शॉल उड़ गया, किसी के मफलर उड़ गया, किसी की टोपी उड़ गई। ये स्थितियां हुई थी विजय जी भाई साहब। इतनी विकट हवाओं में मैंने कहा भाई आज क्या हो गया। उसके पहले भी कई बार हम लोग कर चुके थे वंदना, आज क्या हो गया। तो किसी कोई थे बुजुर्ग, उन्होंने बताया कि जरूर कोई ने आज अशुद्धि पूर्वक पहाड़ को अशुद्ध किया। उसके लक्षण हमें मिल गए थे, आपको बताना नहीं चाहता मैं, लक्षण मिल गए थे, इनने पहचान लिया था कि देखो ये है कारण। मतलब तब पहली बार हमने फील किया कि पर्वत की मर्यादा का उल्लंघन, जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, निर्वाण क्षेत्र है, उसकी मर्यादा का, उसकी पवित्रता का उल्लंघन करो तो कितना विकट रूप प्रकृति का हो सकता है। विजय जी मैं आपको बता नहीं सकता, आज तक पूरे जीवन में इतनी देर तक इतनी भयंकर हवाएं हमने कभी नहीं झेली। मतलब लोग जो उस दिन लौट के भी सलामत आ गए, वो कह रहे थे भाई साहब बच के आ गए, इतनी बहुत है। कई लोग तो आधे रास्ते लौटे, आधे पहाड़ से लौटे, भाई साहब आज रहने तो कल कर लेंगे। भाता घर पे बैठे रहे, कई लोग वहीं से लौट आए, भाई साहब आज नहीं है योग वंदना का। उस दिन जिन लोगों ने देखा वो देख तो रही थे सब, कहते ये दो लोगों ने कैसे खड़े खड़े वंदना की। हमें भी जगह जगह लाठी ऐसे टेक के पूरी जोर से पहाड़ के पत्थरों के बीच में कहीं ना कहीं फंसा के लाठी यूं खड़े हो जाते थे, फिर हिम्मत जुटाते थे, फिर चलते थे। पूरा चेहरा जैसे सफेद हो रहा है बर्फीली हवाओं से, खून के धारा जैसे मतलब अंदर नीचे चली गई, स्किन बिल्कुल मरी हुई नीली हो रही है, उसके बावजूद बिना विचलित हुए पूरी वंदना की। मैं तो एक आध बार कमजोर पड़ा, मैंने कि चले क्या, कहते नहीं नहीं वंदना पूरी करेंगे। इसने हिम्मत नहीं हारी कि चलो साथ अपन दोनों देखेंगे, जो कुछ होगा होगा। समझ में आया ना। तो वो वंदना जैसे हुई, वहां पर हमने ये कल्पांत काल की हवाओं का अनुभव किया। इतनी विकट हवाएं हमने पूरे जीवन में, इतने 63 साल की आयु में कभी कहीं नहीं देखी। इतनी प्रचंड हवा, आप समझ लो आचार्य कहना चाहते हैं कि उस समय जितने कर्म प्रकृतियां बची हुई हैं वो अपने पूरा जोर लगा रही हैं। हम तो अब मरेंगे, हम तो जाएंगे, लेकिन तुम्हें मजा चखा के जाएंगे कि कर्म होते क्या है। लेकिन जीव के परिणाम, साधक के परिणाम, श्रेणी आरोहक के परिणाम, उस आराधक के परिणाम ऐसी वज्रमय शील है कि उसमें वो एक उदय का परिणाम उसको इधर स्पर्श नहीं कर पा रहा, उसे पता ही नहीं चल रहा किसका उदय आ रहा। ज्ञानी देख रहे, केवली देख रहे कि देख अब तेरा ये गया, अब तेरा वो गया, समझ गया ना। इस गुण स्थान में ये गया, उस गुण स्थान में उसका विकेट गिरा। क्या विजय जी आपकी मुंबईया भाषा में, इसका विकेट गिरा, उसका विकेट गिरा, ये वो सब देख रहे हैं। केवली के ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन जिसके हो रहा उसे पता नहीं। क्या शब्द बोले, समझ में आया नहीं आया? केवली के ज्ञान में झलक रहा है कि इसके साथ क्या क्या हो रहा, उसकी दृष्टि कर्मों पे थी कब, उदय पे थी कब कि जो उसे पता हो। और अपने में लीन हो जो, वहां तक वो कर्म का उदय पहुंच ही नहीं रहा था। डिफरेंस समझी? अरे पुद्गल विपाकी तो दूर, जीव विपाकी का उदय भी जीव के परिणामों को प्रभावित नहीं कर पा रहा। दो प्रकार की प्रकृतियां होती है ना, कौन कौन सी विजय जी? जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी ये जीव विपाकी हैं, इनका उदय जीव के परिणामों में आता है, पुद्गल के संयोगों में नहीं आता। लेकिन अंतराय आदि ये पुद्गल विपाकी ज्यादा है। आघाती कर्म की भी, ये भी तो ये पुद्गल, इनका उदय पुद्गल में ज्यादा आता है। समझ गया? तो वो हम देखें, पुद्गल की, आघाती की भी सारी पुद्गल विपाकी नहीं, लेकिन खासतौर पर नाम कर्म की अधिकांश प्रकृतियां पुद्गल विपाकी। समझ गए? तो वो जो पुद्गल विपाकी हैं वो भी उदय में आ रही हैं, जीव विपाकी हैं वो भी उदय में आ रही हैं।
लेकिन पुद्गल विपाकी नहीं असर कर पाई, ये तो दूर की बात। जीव विपाकी का विपाक चल रहा है, उदय चल रहा है, लेकिन जीव के परिणामों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आचार्य ने बताया कि मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। ये जैन जो साधना पद्धति है, ये सुमेरु के शिखर के समान आपको अविचल बनाती है। उसका दृढ़ श्रद्धान करो तो मैं एक कर्म नहीं छू सकता। भयंकर से भयंकर जो कर्म कहे गए, उनमें एक की भी प्रकृति, एक का निषेक वो आपको स्पर्श नहीं कर सकता। ये करणान योग वाले खाली डराते हैं, इतना भयंकर कर्म है, ऐसा उदय आएगा, इसके फल में ऐसा होगा। कहते एक बार स्वरूप की साधना में आप तल्लीन हुए, सबके विकल्प छोड़ के कि मैं बस अपने में रहना है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, जीवन में आना ही नहीं है, विकल्प ही नहीं। सातिशय प्रमत्त संयत की भावना से जो जीव बड़े हैं, छपक श्रेणी की भावना से जो जीव बड़े हैं, उनके लिए उदय में नहीं आना है। आते हैं उदय में, लेकिन जीव के परिणामों को प्रभावित नहीं किया तो काहे का उदय। भाई साहब सच्ची बात बताऊं, बुरा मत मानना, यदि कभी आपकी आमदनी कम हो और टमाटर महंगा हो जाए तो फर्क पड़ता, ठीक है ना। और आपकी आमदनी पर्याप्त हो और टमाटर महंगा हो जाए, अरे भाई 2 किलो दे दे यार, क्या बात है, हो गया, कोई बात नहीं। आपको भी गर्व अनुभव होता है, अरे आज हम टमाटर लेके आए। बाजार में भी जो, अरे भाई साहब इतने 200 रुपये किलोमीटर, 2 किलो टमाटर ले गए, हाँ असर ही नहीं है। क्या हो गया इसमें, तो बढ़ गए। ऐसे उन कर्म प्रकृतियों के उदय के वेग में, जिनके परिणाम रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते, सुमेरु के शिखर के समान अचल बने रहते हैं, ऐसे वीतराग प्रभु के आराधकों के परिणाम उनकी आराधना में अविचल बने रहते हैं। बाहर के संयोग, गृहीत मिथ्यात्व के प्रलोभन, ये उनके परिणामों को विचलित नहीं कर पाते। जिनके विचलित हो जाते हैं वो कभी श्रेणी आराधना के योग्य नहीं होते। जिन्होंने वीतराग प्रभु से कभी याचना के भाव कर लिए, याजक की जगह याचक बन गए, ध्यान रखना वो कभी वीतराग के आराधक नहीं हो सकते हैं, वो तो राग और भोग के आराधक। कितनी परिस्थिति हो, भीख मांगने जैसी स्थिति हो, तो भी वीतराग दुनिया में भले ही मांग लेंगे, लेकिन वीतराग से नहीं मांगे। क्योंकि जब हम आपकी ओर देखते हैं तो प्रभु याद आता है, कल्पांत काल मरुता चलिता चले न कि मंदराद्रि शिखरम चलिता। आपके चेले हैं साहब, कम से कम आपकी आराधना में आपके आदर्शों से डिगेंगे नहीं। अब जरा परिणामों की परीक्षण कीजिए कि आप आदिनाथ प्रभु के चेले बनने लायक हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी आराधना में बाबूजी के शब्दों में पूजा करते तुझे विषय का ब्याल डस गया, दिया ना बाबूजी ने विजय जी, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। पूजा कर रहा वीतराग की, करता है उपहास राग एवं वीतराग से। क्या क्या लिख दिया बाबूजी, समझ रहे हो। कितने तुम राग का उदय चले, कर्म का उदय, चारित्र मोह का उदय चले, जिनके परिणाम इससे प्रभावित रह सकते हैं, उनकी चर्चा यहां है। तुम्हारे आराध्य ऐसे हैं तो आराधना की विधि भी उन जैसी ही होनी चाहिए। उन्होंने कर्म के उदय की परवाह नहीं की, तुम कर्म के बंध की परवाह मत करो। साहब थोड़े साता का बंध हो तो अच्छा है। कई लोग यही कहते भाई साहब हम जगत का कुछ नहीं चाहते, बस साता ऐसी बनी रहे कि हमारे परिणाम
दिन रात मेरे स्वामी में भाव, आपके दर्शन मिलते रहे हैं, पूजन प्रक्षाल नहीं छूटे, बस भाई साहब कुछ नहीं चाहिए। अभी भी याचना की आदत छूटी नहीं है, याचना की जो डिमांड है वो तो बदल गई है, लेकिन याचना नहीं छूटी। डिफरेंस समझ रहे हो पवन जी? क्या कहा आचार्य देव ने, जरा पहचाना। कल्पांत काल मरुता चलिता चले न, कल्पांत काल की हवाएं चल रही हो तो भी तुम्हें विचलित नहीं होना। तुम्हारे घर में खाने को नहीं हो तो भी वीतरागता से समझौता नहीं करना। वीतराग की आराधना वीतराग भावों से करना, राग भाव से। याजक बन के जानना, याचक बन के मत जानना। समझ रहे हो विजय भाई साहब? 3 लोक के नाथ के दरबार में रोज जाते हैं, रोज हाथ जोड़ते हैं, वंदे तदगुण लब्धे। भगवान आप जैसे गुण चाहिए प्रकट करना है, इसलिए आप तो अपने में रहो। आप हमारी ओर देखने लगे तो कल से नहीं आएंगे कि क्यों? हम भी दुनिया की ओर देखते हैं, दुखी है। तुम भी हमारी ओर देखो, इसमें तुम भी दुखी होगे। हमें तो वो भगवान चाहिए, वो आराध्य चाहिए कि कौन आया और कौन गया, जिसके उपयोग बढ़ते ही नहीं है। जब आपका नहीं बटेगा वही तो देखने आए कि कैसे नहीं बढ़ता है आपका, वही कला सीखना है। अब समझ में आया पवन जी क्या है ये भक्तामर है क्या? ये प्रेरणा, ये भाव कोई समझते ही नहीं है। और भगवान महाराज फड़ा छंद पढ़ो तुम्हारे ये समस्या दूर हो जाए, ढिमका छंद पढ़ो ये हो जाए। क्या क्या मिथ्यात्व चलाए हुए हैं इसके नाम से। जो छंद, जो स्तोत्र ये कहता है, अभी तक भाई साहब 15वां छंद चल रहा है और मेरे ख्याल से 80-85 से ऊपर तो हो गए हों। 15वां छंद है और 80-85 घंटे चर्चा मूल से चल चुकी, इधर उधर की बातें। तो आप जरा विचार करो कि ये वक्तामर स्तोत्र सिखाता क्या है, और तुमने इसके नाम पे जितने गृहीत मिथ्यात्व इसके नाम पे चले हैं, इतने किसी और के नाम पे नहीं चले। इसलिए जो चमत्कार वाली बातें हैं, इनसे अत्यंत परहेज करना सीख लो। अतिशय हमारे यहां 4 हैं, 4 से 5वां अतिशय नहीं होता। कौन कौन है? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। 4 अतिशय हैं, 5वां अतिशय नहीं। भाई साहब यहां पर तो भौरे में थाली आती है लगी लगाई, भाई साहब यहां तो वो सांप आ जाता। क्या हो गया तुम्हें? ये ऊट पटांग हरकतों को तुम अतिशय कहते हो? भगवान के ऊपर पानी गिरता है, समझ गए ना? अपने आप यहां पानी होता है। क्या हो गया तुम्हें पता ही नहीं। एक चीज ध्यान रखना, भगवान की वेदी में या भगवान के जिनबिंब के शरीर पर यदि पानी किसी भी रूप में दिखना, कोई पसीना का है, कोई अकेला पानी का है, ये यदि लक्षण शास्त्र के बाहरी निमित्त शास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये अशुभ है, शुभ नहीं। और लोग इनको चमत्कार अतिशय बता के जो आपको बताते हैं, उनके मुकाबले ठग नहीं है कोई। सीधा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ठग नहीं, मां ठग है वो लोग। इसलिए ऐसी जगहों से, ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से बच के रहे। ये आपको वीतराग की भक्ति से भटका के भोगों की भक्ति में ले जाए। इसलिए इनसे बच के रहना, तब जानोगे कि भक्तामर क्या है। आज समय हो गया, बाकी चर्चा नहीं।